यस बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बेटा, दिस इज अवर सिलेबस आउटलाइन फॉर द नंबर सिस्टम। अच्छा, इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव नंबर सिस्टम, वी हैव ग्राफिक्स, वी हैव इमेजेस एंड वी हैव फाइल कंप्रेशन। ये चीजें आपको याद, ये चीजें आपकी सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर सिस्टम। फिर नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा दूंगा। फिर उसके बाद हम इमेजेस, साउंड एंड देन वी विल स्टडी अदर टॉपिक्स। ठीक है बेटा, ये आपको ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लेना। दिस डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल एट माय वेबसाइट। आप इस डॉक्यूमेंट को inqlappatel@.com पर जाकर देखोगे तो वहां पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, inqlappatel.com। यहाँ पर आओगे, IGCSE ओ लेवल, यहाँ पर ओ लेवल नोट्स के ऊपर आप आओगे और यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, नंबर सिस्टम रिवीजन। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें और उसके ऊपर आप काम करें। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली किया ये है कि हमारे पास स्कीम ऑफ वर्क आती है टीचर्स के लिए। उस स्कीम ऑफ वर्क के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर उसके बाद आपको फेब मार्च का पेपर आपको सॉल्व करना है, स्पेसिमेन पेपर ए और स्पेसिमेन पेपर बी सॉल्व करना है। यही आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है बेटा, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है कि यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। एंड हमारे पास जो कन्वर्जन है, if you remember, the conversion is, we have three number systems. Number one is known as denary number system. This is used in our daily life. This is basically base 10 number system. Base 10 number system means, right, binary number system। अच्छा, इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। एग्जाम में एक दफा क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था कि नंबर सिस्टम के बेस क्या है। तो दिस इज बेस 10 नंबर सिस्टम। व्हाई इट इज बेस 10 नंबर सिस्टम? बिकॉज इट हैज 10 डिजिट्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये 10 डिजिट्स हैं, तो इसको हम बेस 10 नंबर सिस्टम कहते हैं। अच्छा, दिस नंबर सिस्टम इज अंडरस्टैंडेबल फॉर अस। बट अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो वी हैव स्टडीड दैट कंप्यूटर के अंदर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, आईसीज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। और ये आईसीज बनी होती हैं लॉजिक गेट से। और लॉजिक गेट काम कर रहे होते हैं जो आपका करंट सिग्नल्स के ऊपर। और करंट सिग्नल हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है ऑन और एक ऑफ। तो आपका जो लॉजिक गेट है, कंप्यूटर बेसिकली, कंप्यूटर का जो, अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है ये बना होता है लॉजिक गेट से। और लॉजिक गेट काम कर रहे होते हैं करंट सिग्नल्स पर। और करंट सिग्नल हमारे पास दो टाइप के हैं, एक हमारे पास करंट सिग्नल है ऑन और एक ऑफ। तो अगर हमारे पास दो ही सिग्नल हो तो उसके लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं। बाइनरी में दो डिजिट होंगे, 0 1। 0 रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑफ को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑन को। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू वी यूज बाइनरी सिस्टम। तो इसका आपके पास आंसर क्या होगा कि कंप्यूटर यूजेस लॉजिक गेट्स which work on current signals on and off. These signals are represented by, these signals are represented by 0 and 1 means binary number.
ठीक है। अच्छा, याद रखना बेटा कि आपके पास जो एग्जाम में इसकी रिफ्रेश कर लेना अच्छे से और इसका आंसर लिख लेना। लेकिन ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी यूज बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। दूसरा आपके पास, ठीक है बेटा, ये आपको क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसका आंसर आपको रिफ्रेश करके लिखना है। जो थर्ड सिस्टम है हमारे पास उसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज किया कि वी हैव अ नंबर 10110111, अगर हमसे कहते हैं कि इसको डिनरी में कन्वर्ट करें तो हम इसको डिनरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जीरोज वाले नंबर्स को इग्नोर करके रिमेनिंग नंबर को ऐड कर देते हैं। 64 और 16 80 88 90 91, ये हमारा नंबर हो गया 91। ठीक है ना। कोई भी बाइनरी नंबर होगा हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नंबर है और कह रहा है कि इसको आप रिप्रेजेंट करें, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिनरी में, ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, इसको डिनरी में रिप्रेजेंट करें। यहाँ एक वर्ड यूज किया अनसाइंड, अभी हम बात करते हैं ये क्या है। ये 1100 1101 1100 1101, इसको कन्वर्ट करना है। हम लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128, 64 और 128 हो गया 192। 192 में 8 ऐड किया 200, 204 एंड 205, ये आपके पास नंबर। Is there any confusion in the conversion of number from denary into binary into denary? हेलो स्टूडेंट, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब सपोज किया कि वी हैव अ नंबर, राइट, एंड यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डिनरी। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वही लिखेंगे 1, डबल किया 2, फिर डबल किया 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 एंड देन फिर 8000 16000 32,000 65,536। ठीक है। तो ये आपके पास नंबर, तो ये नंबर इतना, अगर हमारे पास लॉन्ग बाइनरी नंबर होंगे तो दिस विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू कन्वर्ट देम इनटू डिनरी। तो हम करते क्या है, इन लॉन्ग बाइनरी नंबर को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं ऑफ 4 बिट्स। ठीक, अब इसको कन्वर्ट, और हर ग्रुप को हम सेपरेटली कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया भाई हमारे पास 1 2 4 8, 8 and 4 12 और 113, ठीक है। 1 2 4 8, 8 and 4 12 214, 1 2 4 8, 8 and 2 10 और 111, 1 1 2 4 5। तो अब देखिए ये नंबर हमारा बड़ा इजीली कन्वर्ट हो गया है, राइट। अच्छा, जब इस नंबर को हमने 4 बिट के उसमें कन्वर्ट, डिवाइड करके कन्वर्ट किया तो हमारे लिए इजीली ये कन्वर्जन हो गई। दैट्स व्हाई वी यूज हेक्साडेसिमल नंबर। तो हम क्या कहते हैं इसका, देखो हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी वो आपसे पूछता है कि इसके एप्लीकेशन बताएं और कभी आपसे पूछता है कि इसकी रीजन बताएं। तो अगर आपको कन्वर्जन की रीजन बतानी है तो आप क्या लिखेंगे, इजियर टू कन्वर्ट long binary numbers into hexadecimal than denary। पहली रीजन तो ये हो गई, याद ये रखना। पहली रीजन क्या है आपकी, ये है कि आपने क्या कहा कि इजियर टू कन्वर्ट लॉन्ग बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर देन डिनरी। दूसरी रीजन ये है कि अगर आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है
तो इसको पढ़ने समझने में आपको टाइम लगेगा, इसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो आपके लिए रीड करना आसान है, समझना आसान है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि दूसरी रीजन है लेस प्रोन टू एरर। और तीसरी रीजन है इजियर टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास आ गया कि बाइनरी नंबर क्यों यूज करते हैं, हमारे पास आ गई रीजन के हेक्साडेसिमल नंबर क्यों यूज करते हैं, ये आपको याद करने हैं ये। ठीक है, नोट कर लें बेटा इसको कि व्हाई डू वी यूज बाइनरी नंबर्स एंड व्हाई डू वी यूज हेक्साडेसिमल नंबर, ये आपको याद होना चाहिए। इज देयर एनी कंफ्यूजन बेटा? हेलो बच्चों, हेलो मेरे बच्चों, कोई सर कंफ्यूजन? आप एक दफ़ा रिपीट कर सकते हैं यूजेस ऑफ बाइनरी समझ नहीं आया। मैंने यूज नहीं बताया, मैंने रीजन बताया। ठीक है, रीजन व्हाई डू वी यूज बाइनरी नंबर, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर याद होगा आपने लॉजिक गेट्स पढ़े थे। ठीक है ना, हमने लॉजिक गेट के अंदर हमने पढ़ा था कि लॉजिक गेट्स को हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, लॉजिक गेट उसको प्रोसेस करता है, और लॉजिक गेट्स बना रहा होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, और आईसीज जो हैं वो बनाती हैं आपका प्रोसेसर। तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो लॉजिक गेट्स जो हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपका जो कंप्यूटर है, देखिए ना कंप्यूटर के अंदर क्या है, आपके आईसीज हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जो मैन है वो आईसी से बना हुआ है, और आईसी से आपने बनाए हैं माइक्रो प्रोसेसर, और ये माइक्रो प्रोसेसर से आपका कंप्यूटर बना है। ये जो आईसीज है ना, ये आईसीज बनी होती हैं लॉजिक गेट से। अच्छा, आपको याद होगा लॉजिक गेट आपने पढ़ा था, इस तरह एंड गेट था, है ना। एंड गेट के अंदर हमने कहा था कि दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। अगर दोनों इनपुट ऑफ होंगे तो आउटपुट ऑफ आएगा। अच्छा, ए ऑफ होगा, बी ऑन होगा तो भी ऑफ आएगा, ए ऑन है बी ऑफ है तो भी ऑफ आएगा, ए और बी दोनों ऑन है तो ऑन आएगा, है ना ये। तो ये जो 0 1 है, ये क्या शो कर रहे हैं, इनपुट को शो कर रहे हैं, इनपुट के। और इनपुट क्या है, करंट सिग्नल्स हैं। और करंट सिग्नल कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक ऑन का सिग्नल है और एक ऑफ का सिग्नल है। ऑन के सिग्नल को हमने रिप्रेजेंट किया है 1 से, और ऑफ के सिग्नल को हमने रिप्रेजेंट किया है 0 से। ठीक है, अच्छा ये लॉजिक गेट है। ऐसे सारे लॉजिक गेट्स हैं जो मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट से आपका प्रोसेसर बनता है, और प्रोसेसर ही हमारा बेसिकली कंप्यूटर है। तो हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो लॉजिक गेट से बना होता है, एंड लॉजिक गेट्स यूजेस करंट सिग्नल्स। ठीक है, एंड दीज देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट सिग्नल्स, ऑन एंड ऑफ, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 0, and one use of 1 and 0 means we are using binary। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजन है बाइनरी नंबर्स को पढ़ने की। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल के अंदर हमने कहा कि हमारे पास अगर ये लॉन्ग बाइनरी नंबर है, लॉन्ग बाइनरी नंबर की नीड क्यों है भाई, सपोज किया मैं कलर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। हमें मालूम है कि जो आपकी जो इमेज है वो इमेज छोटे छोटे पार्ट से बनी होती है। इमेज का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं पिक्सल। जैसे ये मैं आपको दिखाऊं एक इमेज, रिसोर्स इमेज, ये ये देखिए,
ये जो इमेज है आपका, ये इस इमेज को हमने क्या किया, एक और इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक इमेज, सही। अब अगर हम ये फ्लावर का इमेज है, इसको हमने क्या किया, एनलार्ज किया, और एनलार्ज करने के बाद हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कोई बताएगा? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर दैट कंटेन ओनली वन कलर इज नोन एज पिक्सल। पिक्सल को बेसिकली दिस इज पिक्चर एलिमेंट, ये आपको याद रखना है। एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको मैचिंग करनी थी, एक तरफ लिखा हुआ था पिक्सल और दूसरी तरफ लिखा हुआ था पिक्चर एलिमेंट। तो पिक्सल इज बेसिकली पिक्चर एलिमेंट, पहले ये था पिक्टेल, फिर ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता ये पिक्टेल से क्या बन गया, पिक्सल बन गया। पिक्टेल किस तरह बनाया इन्होंने, पिक्ट लिया उन्होंने पिक्चर से, और ई एलिमेंट से लिया एल, तो ये बना पिक्टेल। फिर उसके बाद ग्रेजुअली पिक्टेल जो है वो पिक्सल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आपकी जो इमेज है, इसके स्मॉलेस्ट पार्ट को हम कहते हैं पिक्टेल। इस इमेज के अंदर बेसिकली एक पिक्सल के अंदर एक कलर होता है, ठीक है। अब सपोज किया कि आपको कलर को रिप्रेजेंट करना है जीरोज एंड वन में, तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास सिर्फ सिंगल बिट है, मैं आई कैन राइट ओनली जीरो और वन, तो हम ये कहेंगे कि ये एक कलर होगा और ये दूसरा कलर होगा। अगर हमसे कहते हैं कि भाई आप दो बिट यूज कर लो कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप क्या यूज कर सकते हो, जीरो जीरो का एक आपके पास ऑप्शन आएगा, जीरो वन का एक ऑप्शन आएगा, वन जीरो का और वन वन का, आपके ऑप्शन बढ़ गए। अगर मैं आपसे कहता हूं नहीं तीन बिट यूज कर लो, तो जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन वन वन। कितने ऑप्शन आ गए भी आपके पास, 8 ऑप्शन आ गए। यहां पर 4 ऑप्शन है, यहां पर 1 ऑप्शन। तो अगर आपके पास सिंगल बिट है तो आपके पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, अगर डबल बिट है तो आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, अगर आपके पास जो है वो 3 बिट्स हैं तो 8 पॉसिबिलिटी होगी। इसको आप कह सकते हैं कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, इसको आप कह सकते हैं कि ये ब्लैक है, ये डार्क ग्रे है, ये लाइट ग्रे है, और ये व्हाइट है। इसको आप कह सकते हैं कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। हाँ, अच्छा, अब इसको याद करने का बेस्ट वे ये है कि आप ऊपर लिख दो आर जी और बी। क्या लिख दो आप, आर जी और बी। तो ये क्या हो गया भाई आपका, ये हो गया ब्लू कलर, ये क्या हो गया भाई आपका ग्रीन कलर, ये हो गया आपका रेड कलर, सही है ना। तो इस तरह आपके पास क्या हो जाएंगे कि, अच्छा, और फिर उसके बाद अगर आप आ, आपने अगर ग्रीन और ब्लू को मिलाया तो साइन कलर आएगा। ये कैसे आएगा अभी हम देखते हैं। आपने रेड और ब्लू को मिलाया तो मजेंटा कलर बनता है, ये कैसे याद होगा मैं बताता हूं आपको। रेड और ग्रीन को मिलाया तो आपको येलो कलर। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कितने कलर मिले हैं भाई, 8 कलर्स आपको मिले हैं। और 8 कलर कब मिले हैं, जब आपके पास 3 बिट्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास 1 बिट होगा तो 2 कलर मिलेंगे, 2 बिट होगा तो 4 कलर मिलेंगे, 3 बिट हुआ तो 8 कलर मिलेंगे। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को देखें तो आवर आईज कैन आइडेंटिफाई मोर देन 8 मिलियन कलर्स, मोर देन 10 मिलियन कलर्स। हमारी जो आईज हैं वो
10 मिलियन कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, 10 मिलियन कलर को। आप अपने सराउंडिंग में ही अगर आप देखेंगे तो आपको थाउजेंड्स के अंदर कलर नजर आ रहे होंगे, एक ही कलर के थाउजेंड्स में आपको शेड नजर आ रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको बिट्स ज्यादा चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, हम कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए 24 बिट यूज करते हैं। यानी अगर मुझे रेड कलर को शो करना है तो मैं इस तरह लिखूंगा, बेसिकली स्कीम में वही यूज कर रहा हूं, आर जी बी, ये रेड कलर है। अगर मुझे रेड कलर का एक और शेड चाहिए तो मैं ये यूज करूंगा, ये अलग शेड बन गया रेड कलर का। मुझे एक और शेड चाहिए तो मैं ये यूज कर लूंगा। फिर ये कलर्स के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स बनेंगे, ठीक है। अब ये कलर है, सपोज किया मैंने ये कलर लिखा हुआ है, अब मुझसे कहते हैं भाई इस कलर को डिनरी में रिप्रेजेंट करो। अब डिनरी में इस कलर को रिप्रेजेंट करना तो एक बड़ा मुश्किल टास्क है। क्या लिखूंगा मैं? 1, फिर डबल करते जाऊंगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, हाँ, 4096, 8192, 409, 8192 और फिर 16,000, फिर 32,000। ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो लॉन्ग बाइनरी नंबर को हम क्या कर देते हैं, 4 बिट के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और हर ग्रुप को हम सेपरेटली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। अब अगर मेरे पास 4 बिट के ग्रुप बन रहे हैं तो एक ग्रुप तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, फिर 1101, 0110, 0111, ठीक है बेटा। फिर 10000, 1001, 1101, अब देखो बेटा कितने कॉम्बिनेशन मिले मुझे 8 बिट के, 1 2 3, सॉरी मैं इसको 0 से स्टार्ट कर लूं, अगर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 0 भी काउंटेड है तो ये टोटल हो गए 16। 16 कैसे? देखो 0 से लेके 9 तक 10 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 6। 10 को हम कहते हैं डेसिमल, 6 को हम कहते हैं हेक्सा, तो ये बन गया आपका हेक्सा डेसिमल। अच्छा, इस सिस्टम में हम करते ये हैं कि जो 10 के लिए एक अलग से डिजिट बना लेते हैं और वो हो गया ए, इसको हम कह देते हैं बी, इसको हम कह देते हैं सी, डी, ई और एफ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्या किया अभी मैंने, 10 को मैंने कह दिया ए, 11 को बी, 12 को सी, डी, ई, एफ, और ये टोटल बन रहे हैं हमारे पास 6। 6 का मतलब हुआ हेक्सा, तो ये बन गया आपका हेक्सा डेसिमल। सही बेटा। तो अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, 1248, तो ये 8 आ गया, 1248, 4 और 1 को हटाया तो 8 टू 10, 10 को मतलब ए, ये 1, 1248, 8 एंड 4 12, 12 को मतलब सी, 1248, 8 एंड 2 10 और 4 14, 14 का मतलब ई, और 13 का मतलब डी। तो ये आपके पास क्या हो गया,
हेक्साडेसिमल नंबर की कन्वर्जन। यहां तक बात समझ में आई? जिस मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया था, तो ये है हमारे पास ये। तो 11 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। 14 को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, और 13 को डी से। तो हमारा नंबर बना 5 1 बी ई डी। अब देखें, आपके पास दो सिस्टम है, या तो आप ये लिखो या ये लिखो। ये हमारे लिए बाइनरी में, ये हमारा एग्जाम है, ये हमारे लिए डिफिकल्ट है, ये हमारे लिए इजी। सही बेटा? यहां तक बात समझ में आई? तो आपको क्या चीज याद रखनी है बेटा, कि why do we use binary and why do we use hexadecimal number? एनी ऑब्जेक्शन बेटा? एनी प्रॉब्लम मेरे बच्चों? कोई प्रॉब्लम? सही है? यहां तक हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, ये मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये हो गया आपका कि हम बाइनरी नंबर को क्यों यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर को हम क्यों यूज करते हैं। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो हम आगे की तरफ बढ़े। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो नंबर्स हैं बाइनरी, बाइनरी नंबर को हम कहते हैं कि हमारे पास दो टाइप के बाइनरी नंबर हैं। एक बाइनरी नंबर है जिसको हम कहते हैं अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। और एक है साइंड। साइन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। अच्छा, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली करंट सिग्नल्स, एंड करंट सिग्नल्स हैव ओनली टू टाइप्स, 0 एंड 1। तो अब ये नहीं हो सकता है कि मुझे पॉजिटिव नंबर लिखना हो तो मैं लिखूं +1010 00001, और नेगेटिव नंबर को मैं लिखूं -10100001। इसकी रीजन ये है कि इन कंप्यूटर वी डोंट हैव प्लस और माइनस साइन, बिकॉज इन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली करंट सिग्नल। और करंट सिग्नल हमारे या तो 1 होगा या 0 होगा, प्लस या माइनस नहीं होगा। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन नहीं होगा, फुल स्टॉप भी नहीं होगा, कोटेशन मार्क भी नहीं होगा। जो भी चीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक रूल डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हमने एक रूल डिसाइड किया। क्या रूल डिसाइड किया? हमने कहा कि ऑन जो है वो है 1, और ऑफ जो है वो है 0। ये हमने रूल डिसाइड किया था इसके। ये हमने एक रूल डिसाइड कर दिया और इस पर हमने सब एग्री हो गए। इसी तरह हम एक और पॉइंट के ऊपर एग्री होते हैं कि अगर कोई नंबर साइंड होगा तो जो पॉजिटिव है वो स्टार्ट होगा विद 0, और जो नेगेटिव नंबर हो है वो स्टार्ट होगा विथ 1। यानी अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 101000001, तो हम कहेंगे कि ये है आपका एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर आपकी 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपका पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। ये एमएसबी जो है, एमएसबी अगर पॉजिटिव के लिए क्या होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, और नेगेटिव के लिए 1 से। तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है ये नेगेटिव नंबर है। अगर ये लिखा होता 00100001, तो ये हम कहते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, इसका एमएसबी 0 है। हमने कहा था पॉजिटिव के लिए एमएसबी क्या होगा, 0 होगा, और नेगेटिव के लिए एमएसबी जो है 1। इस पे कोई ऑब्जेक्शन? बढ़े हम आगे बेटा? चल, अब हमारे पास जो नंबर है, अब हमें कन्वर्जन किस तरह करनी है। सपोज किया मुझसे कहते हैं कि एक साइंड नंबर है 50,
इसको कन्वर्ट कर दें और -50 को कन्वर्ट कर दें। ये कुछ नहीं मतलब प्लस है, साइन है। साइन नंबर की जब कन्वर्जन होती है तो इसके लिए हम यूज करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो आपकी प्लेस वैल्यूज आती हैं वो आएगी 1, आपकी जो प्लेस वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, -128। ठीक है। +50 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये वाली बिट तो यूज नहीं होगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 50 का मतलब ये हुआ कि 64 भी यूज नहीं हो रहा, 32 लिया, 32 के अंदर 16 ऐड किया तो 48 आ गया, 48 में 2 ऐड किया तो 50 आ गया। अब आपको -50 को कन्वर्ट करना है, तो -50 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम -128 में से 50 को माइनस कर देंगे। क्या आएगा अभी 8 और 7। अब आपको 78 चाहिए। 78 का मतलब ये हुआ कि ये है +50। अब मैं -50 कर रहा हूँ। 70 का मतलब ये 78 का मतलब ये हुआ कि 64 और 8 72 और 4 76 और 2 78 और नेगेटिव है तो हमने -128 भी यूज किया। देख लेंगे, ये है कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव नंबर और ये है कन्वर्जन ऑफ नेगेटिव नंबर यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। राइट। सपोज कि आपसे कहते हैं कि -56 को कन्वर्ट करें या -96 को कन्वर्ट करें। 96 ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, 128 में से 96 को माइनस कर देंगे। 8 में से 6 गया, क्या बचा 2, 12 में से 9 गया, क्या बचा 3। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 -128। अच्छा भाई क्या चाहिए आपको, 32 चाहिए। -128 हम लेंगे और 32 के लिए 32 लेंगे, बाकी को हम 0 कर देंगे। ये है आपका -96। बस आपको क्वेश्चन में देखना है कि उसने क्या बोला है। टूस कॉम्प्लीमेंट अपना उसने बोला है, टूस कॉम्प्लीमेंट का वर्ड यूज किया है, साइंड अनसाइंड का वर्ड यूज किया है, ठीक ना। अब अगर सपोज किया कि आपको एक नंबर देते हैं 1010000, आपसे कहते हैं इसको टूस कॉम्प्लीमेंट का नंबर है ये, इसको डिनरी में कन्वर्ट करना है। जब टूस कॉम्प्लीमेंट है तो हमारी सीक्वेंस होगी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 -128। अब क्या यूज हुआ है अभी, -128 और 32। -128 में से 32 को निकाल दें, क्या बचेगा भाई, 8 में से 6 गया, 2 गया 6 और 12 में से 3 गया 9। तो क्या बन गया अभी आपका ये 96 -96। देखें, ये -96 को हमने कन्वर्ट किया था तो ये आया था। इसको मैंने रिवर्स कन्वर्ट किया है इसी नंबर को, सेम नंबर है तो -96। देखो बच्चों, इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? नो। अब आपसे कहता है कि -96 को हेक्सा में कन्वर्ट करें, तो सिंपल सा मेथड ये है कि पहले हमने -96 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या आया हमारे पास 10100000। फिर उसके बाद इसके हमने ग्रुप बना दिए 4 बिट के, हर एक के नीचे लिखा 1248 1248। ये सारे जीरो कोई भी यूज नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 आ गया, और ये 8 and 2 10, 10 माने 8, A0। ठीक है बेटा। आपसे कहता है कि एक नंबर लिखा हुआ है B96,
इसको हेक्सा टू बाइनरी करना है। तो क्या करेंगे भाई, बी को अलग कर देंगे, 9 को अलग, 6 को अलग। क्या लिखेंगे इसके लिए, 1248, 1248, 1248। क्या बना भाई, बी का मतलब होता है 11, तो 8 और 2 10 और 1 11। 9 का मतलब 8 और 1, 6 का मतलब 4 और 2। सही है बेटा। अच्छा, आपसे कहते हैं ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आपसे कहते हैं कि ए बी सी को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो ए अलग कर दिया आपने, बी अलग कर दिया, सी अलग कर दिया। हर एक के नीचे क्या लिखा आपने, 1248, 1248, 1248। ए का मतलब 10, तो बी का मतलब 11, तो सी का मतलब 12। सही है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में। चलें बेटा, जल्दी से कन्वर्ट करें, मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। हरी अप। हरी अप बच्चों, हरी अप। बताएं बेटा, व्हाट विल बी द आंसर। 0 1 1 1 0 0 1। आपने बोला 0 1 1 1 0 0 1। किसी और का कोई और आंसर है। हेलो बच्चों, मुझे वो नहीं करो, मैं फिर वहां जाके देखना मेरे लिए मुश्किल है। मेरा बच्चा, मुझे बोल दो। हाँ मेरा बच्चा। ओहो, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो मैं ज्वाइन करता हूँ, लेकिन फिर चलो, नहीं फिर मेरा, मुझे वैसे बता देते ना बेटा, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो तो मैं कैसे देखूंगा मैसेज। बोले बेटा क्या आंसर आया, किसी और का कोई और आंसर आ रहा है। सब इस पे एग्री कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट से जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि जब लिखा हुआ है 7 9, तो स्टूडेंट ये एज्यूम करता है कि दिस नंबर इज रिटन इन डिनरी। और वो जो आपने, एक्सीलेंट बेटा, आपका आंसर बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे स्टूडेंट से जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि वो ये समझता है कि डिनरी है, और वो 1 2 4 8 16 32 64 128 करके फिर इसका आंसर निकाल लेता है। 64 और 8 और 4 और 2, 78 है, 79, सॉरी 79। ये आंसर इनकरेक्ट है। क्यों, इसलिए कि डिनरी से नहीं बोल रहा है, मैंने आपको बोला था हेक्सा टू बाइनरी। ये आपको बड़ा कॉन्शियस होके इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टूडेंट समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा भाई, अब आपसे कहता है कि अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा। ये क्या कह रहा है अभी, बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, 4 4 के ग्रुप बना लिए, कर लोगे आप इंशाल्लाह। डिनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना है 97, तो सिंपल सा वे ये है कि आप 97 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। 1 2 4 8 16 32 64 128, 64 और 32 96 और 197। फिर इसके चार चार के ग्रुप बना लो, हर ग्रुप को सेपरेटली कन्वर्ट कर लो। 1248, 1248, तो ये हो गया 61। सही है बेटा, ये आपका 61 आ गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि 114 को कन्वर्ट करो, टूस कॉम्प्लीमेंट है। टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप जो लिखोगे, आप लिखोगे 1 2 4 8 16
32, 64 माइनस 128। एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आपको प्लेस वैल्यू लिखवा रहा था, तो याद ये रखना है कि टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये होगा -128। अब आप इसको कन्वर्ट कर दो। अच्छा, 114 को कन्वर्ट करना तो वैसे भी इजी है कि डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या करोगे, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 128 से, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका। ये हेक्सा में कन्वर्ट करवा रहा है, पहले इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करोगे। कीबी बाइट और किलो बाइट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीबी बाइट ये मैंने लिया है 9618 से। 9618 जो है ये आपका ए लेवल का कोड है। ए लेवल के अंदर जो है, अब आपका जो प्रोग्रेशन है वो ओ लेवल और ए लेवल का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है एएस का। तो वो सारे स्टूडेंट जिनको एएस में कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो उनके लिए कंपलसरी है कि उन्होंने ओ लेवल में पढ़े, और वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने ओ लेवल में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है उनके लिए एएस का कंप्यूटर साइंस इजी होगा। वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने ओ लेवल के अंदर एड मैथ पढ़ा है उनके लिए एएस का मैथ बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब आपसे क्या कह रहा है कि कौन से क्वेश्चन पर हूं मैं, ये वाले क्वेश्चन पे। अब आपसे कह रहा है कीबी बाइट और किलो बाइट का डिफरेंस करें। ये आपको याद करना है, कीबी बाइट और किलो बाइट का डिफरेंस। कीबी बाइट और किलो बाइट को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास दो यूनिटरी सिस्टम्स हैं। एक यूनिटरी सिस्टम को हम कहते हैं डिनरी प्रीफिक्स, और एक यूनिटरी सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी प्रीफिक्स। ठीक है, दो यूनिटरी सिस्टम है हमारे पास, एक को हम कहते हैं डिनरी प्रीफिक्स और एक को हम कहते हैं बाइनरी। अब आपको ये समझना है कि व्हाट इज मेंट बाय डिनरी प्रीफिक्स और व्हाट इज मेंट बाय बाइनरी। ठीक है, ये हमारे यूनिट्स हैं, मेजरिंग यूनिट्स। अच्छा, हम 0 और 1 में रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम कहते हैं बिट। जब 4 बिट बनाते हैं, जैसे हमने हेक्साडेसिमल बनाया था, तो इसको हम कहते हैं 1 निबल। अगर 8 बिट बनाते हैं हम, तो 8 बिट का मतलब ये हुआ कि 2 निबल हैं, और 2 निबल या 8 बिट का मतलब हुआ 1 बाइट। और 1 बाइट जो है आपके एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर आपको ए को रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर में, तो इसको आप लिखोगे 01000001। ये एक स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया ए को इसी तरह रिप्रेजेंट करती है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने दिया था, और इस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं एस की। और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। तो ए को अगर कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखते हैं 01000001, और आप ये देखो कि इसके अंदर 8 बिट्स हैं, यानी ये 1 बाइट। ठीक है, तो हर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बाइट हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है बाइनरी प्रीफिक्स, और हमारे पास आता है डिनरी प्रीफिक्स। डिनरी प्रीफिक्स क्या है कि आपको याद होगा कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें आपने एसआई यूनिट्स पढ़ा था। उस एसआई यूनिट्स में आपने कहा था कि 1000 ग्राम जो है 1 किलोग्राम के इक्वल है ना। 1000 ग्राम जो है 1 किलोग्राम। 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर है ना। बेसिकली 1000 क्या है, ये 10 की पावर 3 है। 10 की पावर क्यों यूज की, क्योंकि डिनरी सिस्टम के अंदर है। कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि 1000 बाइट जो है वो 1 किलो बाइट। 1000 किलोबाइट जो है वो 1 मेगाबाइट है। 1000 मेगाबाइट जो है वो है 1 गीगाबाइट। 1000 गीगाबाइट 1 पेटाबाइट है, टेराबाइट है। 1000 टेराबाइट जो है 1 पेटाबाइट है।
1000 पेटाबाइट जो है 1 एक्साबाइट, ठीक है। बेसिकली ये है 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18। प्रॉब्लम ये है कि ये है 10 की पावर्स ऑफ टेंस, और कंप्यूटर जो है वो बेस 10 सिस्टम पर काम नहीं करता है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन बेस 2 नंबर सिस्टम, याद ये रखें। कंप्यूटर बेस 10 पे काम नहीं करता है, कंप्यूटर बेस 2 पे काम करता है। तो अब अगर मैं कंप्यूटर के अंदर टेंस की पावर लूंगा तो कंप्यूटर वो काम ही सही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर लेते हैं। जब 2 की पावर हम 10 ले लें तो ये 1000 नहीं बनता है, ये बनता है 1024। तो अब हम क्या कहते हैं कि 1024 बाइट जो है वो 1 की बाइट के बराबर। सही बेटा। फिर 1024 की बाइट ये 1 मेबी बाइट के बराबर। 1024 मेबी बाइट 1 जीबी बाइट के बराबर है, ठीक है। 1024 जीबी बाइट 1 टीबी बाइट के बराबर है। 1024 टीबी बाइट 1 पीबी बाइट के बराबर है। 1024 पीबी बाइट ये 1 एक्सजी बाइट के बराबर, एक्सबी बाइट के बराबर, ठीक है बेटा। तो अब ये देखें, ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। इसके बड़े क्वेश्चन आए हैं, ये स्पेसिमेन में भी आए हैं और फेब मार्च में भी क्वेश्चन आए हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको क्या याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। तो अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, कि आपसे पूछ रहा है कि वन डिफरेंस बिटवीन कीबी बाइट और किलो बाइट। तो आप ये कहोगे कीबी बाइट जो है बाइनरी प्रीफिक्स है, बेस 2 है, 1024 के इक्वल है। किलो बाइट डिनरी प्रीफिक्स है, बेस 10 है, 1000 के इक्वल। अब ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का यहाँ पर है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि क्वेश्चन 1 मार्क का ही आए आपके पास। हो सकता है आपके पास 2 मार्क का आ जाए, 3 मार्क का आ जाए, 4 मार्क का आ जाए। तो आपको, हाँ, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है बेटा। अब ये पूछा गिव द नंबर ऑफ बाइट्स इन मेबी बाइट। अब यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि नंबर ऑफ बाइट्स इन मेबी बाइट हम याद करें। नंबर ऑफ बाइट्स इन मेबी बाइट करना तो आसान नहीं है ना हमारे लिए। बोले बेटा, बेटा असल में मैं चैट देख नहीं रहा हूँ, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है ना तो डायरेक्टली बोलो आप, सही है, आप बोल दो, हैंड रेस करने की नीड नहीं है, आप मुझे डायरेक्टली बोलो। सर तो हाँ बोले। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमें सिर्फ स्टोरेज डिवाइसेस की वर्किंग याद करनी है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में हमें सिर्फ स्टोरेज डिवाइस की वर्किंग याद करनी है, एग्जैक्टली, ठीक है। आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस में ये याद करना है कि याद क्या करना है, बस एक दफा पढ़ना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस किस पर्पस के लिए यूज होता है, उसका बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक क्या है। लेकिन आपको एसएसडी की वर्किंग याद करनी है, आपको एचडीडी की वर्किंग याद करनी है, आपको ऑप्टिकल डिवाइस की वर्किंग याद करनी है। ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं सीडीज, डीवीडीज, ब्लू रे, किसी एक की वर्किंग याद कर लो। ऐसे सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंदर आपके पास फ्लैश मेमोरी भी आ सकती है, आपके पास एसएसडी आ सकती है, हार्ड ड्राइव आ सकती है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आ सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की वर्किंग याद कर लो, तो वो उसके अंदर पूरा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, हार्ड डिस्क ड्राइव है,
तो हार्ड डिस्क ड्राइव पे। ये 3 की वर्किंग याद करनी है आपको, ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है, 3 की वर्किंग आपको याद करनी है। बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग याद नहीं करनी है, इनकी आपको सिर्फ बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स और एप्लीकेशन याद करनी। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हो गया भाई। अब फिर उसके बाद एक आता है हमारे पास एडिशन, एडिशन करनी है। अब ये कह रहा है कि आपको इन दो को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या मेथड होगा भाई कि अच्छा, अब आपको याद रखें, 0 को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को 1 से, और 2 को बाइनरी में 1 0 बनता है, 3 बनता है 1 1, और 4 बनता है 1 0 0। अब इसको ऐड करना है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई 2, 2 का 0 कैरी 1, है ना, 2 का 0 कैरी 1। अच्छा, 1 में 0 प्लस किया 1 आ गया, उसमें 0 प्लस किया 1 आ गया, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 का 0 कैरी 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 का मतलब 1 1, 1 1 का 1 कैरी 1, 1 1 को 2 0 कैरी 1, 3 1 कैरी 1 1। सही। एक बात आपको और याद रखनी है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी स्टोर हो सकती है और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो स्टोर हो सकती है 8 बिट के अंदर कितनी हो सकती है। अब 8 बिट के अंदर हमारे पास साइंड भी है, अनसाइंड भी है, ठीक है ना। तो अगर हम अनसाइंड ले रहे हैं, अनसाइंड में 8 बिट के अंदर सारे 1 हो जाएंगे, तो ये बनेगी 256, टू नहीं 255, नहीं, वैल्यूज 256 हैं, लेकिन टोटल जो काउंट करेंगे तो 256 बनेगी, लेकिन ये जो है ये 255 है। जीरो भी आता है तो इसलिए मिला के 256 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, सारे जीरो, तो ये हो गया 0। अच्छा, साइंड के अंदर जो आपके पास पॉजिटिव होगी लार्जेस्ट वैल्यू और नेगेटिव होगी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी भाई, 0 सारे 1, क्योंकि पॉजिटिव के लिए इसका 0 होना जरूरी है। ठीक है, ये बनती है आपकी +127, और नेगेटिव के लिए क्या होगा, 1 सारे 0, ये बनेगी आपकी -128। नेगेटिव में इसका 1 होना कंपलसरी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक दफा एक क्वेश्चन आया था कि एक वैल्यू लिखी हुई थी 300 और बोला था कि व्हाई इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट रजिस्टर। तो 8 बिट रजिस्टर अगर अनसाइंड भी होता तो 255 से बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। अगर 255 से बड़ी वैल्यू उसमें स्टोर करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब ये हुआ कि यू आर स्टोरिंग अ वैल्यू दैट इज मोर देन द कैपेसिटी दैट कैन बी स्टोर्ड। हाँ, सही बेटा। अब जैसे यहां पर है, अगर ये अगर इसको मैं ऐड करता हूं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी बेटा, मैंने 1 में 0 ऐड किया 1 आ गया, 1 में 1 ऐड किया 2 0 कैरी 1, 2 कैरी 1, 2 कैरी 1, 3 कैरी 1, 2 कैरी 1, 2 कैरी 1, 2 कैरी 1। देखो मैंने क्या किया है, अब ये हो गए आपके 8 बिट, हो गया 8 बिट। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया 9 बिट के अंदर। तो जो 9th बिट है इसको मैंने क्या किया है, आप देखो मैंने इसको राउंड ब्रैकेट में लिखा है, और इस एरर को हम क्या कहते हैं, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में क्या होगा, वैल्यू द वैल्यू दैट यू वांट टू स्टोर अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन 8 बिट रजिस्टर। सही है बच्चों। अब ये डॉक्यूमेंट आपको करना यह है कि वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, और वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद इनके जितने भी क्वेश्चन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जहां पर भी डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया तो उसके आंसर को मेमोराइज भी करना है। ठीक है बच्चों,
इज देयर एनी इशू? ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, आज हमने सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ा, रिवाइज किया है चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, अब आपके पास क्या रह गया है, चैप्टर नंबर 1 में इमेजेस हैं, साउंड है और फाइल कॉम्प्रेशन। तो इंशाल्लाह कल एग्जैक्ट इसी टाइम पे मैं क्लास कंडक्ट करूंगा और इसमें इमेजेस, साउंड और फाइल कॉम्प्रेशन में करवा दूँ। ठीक है बच्चों? अच्छा, अगर आपको कुछ और करवाना हो तो फिर मुझे मैसेज कर देना है कि ये टॉपिक करवा दें, तो मैं वो टॉपिक करवा दूंगा। सही है ना? वरना मैं अपने हिसाब से चलता रहूंगा। अब आपको चेंज करना है तो कोई इशू नहीं है, आप मुझे बोल देना कि सर ये टॉपिक नहीं करवाएं, ये करवा दें, तो मैं वो करवा दूंगा। वरना मेरा सीक्वेंस ये है कि मैं पहले ये करवाऊंगा, फिर उसके बाद जो है वो मैं रोज क्लास कंडक्ट करूंगा। और आपकी मर्जी है, जो जिसको टाइम मिल जाए, जो आना चाहे। और सीक्वेंस यही होगी, आज कल मैं इमेजेस, साउंड और वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद डे आफ्टर टुमारो मैं वो करवाऊंगा आपका कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, एक एक चैप्टर वन बाय वन आफ्टर अनदर मैं करवाता हूँ। ठीक है बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह